वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हिंदी में गद्यांश को पढ़ के उसका उत्तर कैसे निकालना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। क्योंकि देखिए, गद्यांश को कोई रट के नहीं जाता है, बस गद्यांश को वहीं पढ़ता है और वहीं आंसर देता है, ठीक ना, एग्जाम में ही। क्योंकि विद्यार्थी को पता ही नहीं रहता है कौन सा गद्यांश पूछेगा, तो वैसे भी गद्यांश को वहीं पढ़ के उत्तर देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आपको गद्यांश को पढ़ के उत्तर लिखना है, जिससे कि आपको 20 नंबर मिले। हिंदी में पूछता है 20 नंबर से, संस्कृत में भी पूछता है दोस्तों, ठीक ना। तो मैं हिंदी में बताने वाला हूं, अगर आप लोग कहिएगा तो हम संस्कृत में भी बता देंगे। देखिए, इस तरीका का गद्यांश आता है। यह प्रश्न पिछले साल का है, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर है, देखिए, है ना, बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है इसमें, जो कि गद्यांश पूछा गया है। तो इसको मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आंसर निकालना है। गद्यांश आपको 4 गो देगा, यानी कि एक गो रहेगा 1 नंबर में। इसमें आपको को खो करके आपको देगा। तो मन है तो आपको को का उत्तर देना है, मन है तो खो का उत्तर देना है। जो भी आसान लगे आपको उसका उत्तर देना है। इसमें आपको 20 नंबर मिलता है, 1 नंबर, ठीक। उसके बाद देखिए 2 नंबर, इसमें भी को और खो रहेगा। जैसे को है तो यहाँ खो है ना, तो दोनों में से किसी एगो का उत्तर देना होता है, जिससे कि एगो का 10 नंबर मिलता है, 10 दूना 20 नंबर मिलता है, ठीक ना। देखिए, तो गद्यांश का उत्तर देने का जो ट्रिक है, पहले आपको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, पढ़ के एक बार माइंड में लेना है। जैसे मेरा गद्यांश है, क्या करा है कि आकाश गंगा तारों का महापरिवार है। ध्यान से आपको पढ़ना है। शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा होगा। आकाश में कई आकाश गंगा है, लेकिन पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ती है, जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारी आकाश गंगा पहिए की आकृति वाली है, जिसके केंद्र से तारक मछली की भांति भुजाएं निकलती प्रतीत होती है। आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। उनमें तो अनेक तारे सूर्य ग्रह से कई गुना बड़े हैं। पृथ्वी से समतल पट्टी जैसी दिखने वाली इस आकाश गंगा को ऊपर या ठीक नीचे देखा जाए तो यह बीच में उभार लिए प्लेट की तरह दिखेगी। इस आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद में ना आपके माइंड में आ जाएगा इस कहानी के रूप में। जैसे आप लोग फिल्म देखते होंगे तो फिल्म जो कहानी होता है आपके माइंड में बैठ जाता है, उसी प्रकार यह भी आपके माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला कि आकाश गंगा नाम क्यों पड़ा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम जो इसको पढ़ रहे थे तो उसमें साफ साफ लिखा था, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। देखिए, आंसर आ गया। तब आपको कैसे लिखना है, कॉपी जो मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, इस प्रकार लिखना है। आपको नंबर दे देना है। जैसे खंड बो है तो 1 नंबर का को है, तो यहाँ ऊपर में आपको 1 नंबर को दे देना है। हम भूल गए हैं देने के लिए, आपको दे देना है। जो भी रहे, अगर खो है, खो का उत्तर दे रहे हैं, खो लिख के उसके बाद पहला नंबर प्रश्न है तो पहला नंबर लिख दिए है ना। शायद नदी है, नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। इसमें आपका देखिए, यहाँ ना 5 गुना 2, 5 गो प्रश्न है, 5 गो प्रश्न है, तो 10 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है, ठीक। यह आपका ट्रिक है। क्या ट्रिक है? पहले पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरा कह रहा है, पृथ्वी से कितनी आकाश गंगा दिखाई पड़ती है, उसका नाम क्या है। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ती है, जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। वही आपको उत्तर लिख देना है। पहले एक बार पढ़ना है ताकि आपके माइंड में आ जाए। उसके बाद कह रहा है कि आकाश गंगा में कितने तारे हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। उसी को लिख दिया है, आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। नंबर दे के उत्तर दे के, ठीक ना।
उसके बाद चौथा क्या कह रहा है, आकाश गंगा के केंद्र में किसका जमघट है, तो आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। देखिए उत्तर यही मिल रहा है। एक बार पढ़ लीजिएगा ना गद्यांश को तो आपके माइंड में रहेगा कि कौन सा उत्तर कहाँ पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, गद्यांश का उत्तर देने से पहले एक बार पढ़ लेना है। लास्ट में कह रहा सूर्य क्या है, लास्ट में गद्यांश के लास्ट में जो प्रश्न रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा, इससे अलग हटके, लेकिन आपको माइंड लगाना है उसमें कि गद्यांश जो मिलेगा इसी से मिलता जुलता प्रश्न रहेगा लास्ट में, लेकिन थोड़ा हट के रहेगा। तो आपको माइंड लगाना है कि गद्यांश की तरह उत्तर क्या होना चाहिए। गद्यांश जो पढ़े हैं तो हमने अपने मन से लिखा है सूर्य केंद्र में स्थित एक तारा है। देखिए क्योंकि इसमें तारे का ही बात हो रहा था, तो इसी प्रकार लास्ट वाला प्रश्न का उत्तर देना है। अगर इससे मिल गया, गद्यांश से मिल गया तो अच्छा वाली बात है, अगर नहीं मिलता है तब आपको देखना है कि इससे मिलता जुलता इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो है ना आपका 5 दूनी 10 नंबर कंप्लीट है, कोई नहीं काट सकता है, चाहे कोई भी शिक्षक कॉपी से है ना कोई नहीं काट सकता है। लेकिन बहुत विद्यार्थी क्या करता है, इसको पढ़ता ही ना है, खोजने लगता है यहाँ से होगा है यहाँ तक, यहाँ से होगा यहाँ तक, ऐसे में गड़बड़ा जाता है, इसीलिए नंबर नहीं मिलता है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ से भी कह सकता है कि आकाश गंगा तारों का महापरिवार है। बताइए ये लिखना जरूरी था, जब यही आंसर मिला। बहुत लोग ऐसे ऐसे ठीक कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक चाहे यहाँ तक, ऐसे नहीं होता है। आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है, इसको पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक ना। मैंने बता दिया दोस्तों आपको गद्यांश लिखने, ठीक ना। बाकी आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।